आज की कहानी में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा एक क्षत्रिय है जो अपने परिवार को बहुत अच्छे से रखता है, बहुत ही दबंग तरीके से रखता है। उसे उसी का नौकर कई लोगों के साथ मिलकर इस दुनिया से भेज देता है और वो फिर लेता है दूसरा जन्म। और जब वो दूसरा जन्म लेता है तो वहां पर उस नौकर को भी सजा दिलवाता है, साथ ही साथ अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने बेटे की बहू से भी मिलता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ जो कि पुनर्जन्म की है। ये कहानी हमारे सामने निकल कर आई है नंगला सलीमपुर से। जो इसका अब का जन्म है वो नंगला सलीमपुर है और यहाँ पर एक सूर्य प्रताप वर्मा नाम का एक बच्चा पैदा होता है। अब की बार ये वर्मा परिवार में होता है, पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। ऑलमोस्ट सभी कहानियों की तरह है, जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आती हैं। लेकिन इसमें खास बात एक ये थी कि जब ये पैदा हुआ तो जो इसका सीना था वो अंदर की तरफ धंसा हुआ था। जब इसे देखती है, क्योंकि इसका जन्म घर पर हुआ था, और जब इसको दाई देखती है, जो दाई बच्चे पैदा कराती हैं, वो देखने के बाद उन्हें कहती है कि आप इन्हें डॉक्टर को लेकर जाओ। और वो उन्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि किसी किसी बच्चे का स्ट्रक्चर अंदर से ही ऐसा आता है, यानी कि जन्म के समय पर ही ऐसा रहता है और ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ये बड़ा होता है तो ये कहता है कि बहुत भारी सी सिला से मेरी छाती पर वार किया गया, मेरे नौकर ने मुझे उससे मारा था, मेरे विरोधियों के साथ मिलकर। एक 2.5-3 साल का बच्चा जब ऐसी बातें कहता है तो बहुत ही अजीब लगता है और वो उसकी बातों को सुनते हैं और कहते हैं ठीक है, देखेंगे, बात करेंगे। यानी उसका पिता जो है उन बातों को लाइटली लेता है, ज्यादा गौर नहीं करता है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होने लगता है तो ये सारी बातें बताने लगता है। ये कहता है कि मेरे नौकर ने मेरा जो शरीर है उसे नाले में बहा दिया था और जो मेरा सर है उसे एक बहुत बड़े गड्ढे में दबा दिया था, और मेरे घर वालों को पता भी नहीं है कि मैं कहाँ गया, वो मुझे ढूंढते होंगे। जब एक छोटा बच्चा बार बार ऐसी बातें करता है तो उसके जो पिता है वो सोचता है कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है, मिलना चाहिए जहाँ का ये बताता है। तभी उससे एड्रेस पूछा जाता है तो वो बताता है कि मेरा पिछले जन्म में नाम राधे श्याम था और मैं पिछले जन्म में नीम गांव में रहता था, थाना नीम गांव लगता था। अब नीम गांव थोड़ी ही दूरी पर था, वहां पर उसे ले जाया जाता है। वहां पर सच में ही पता चलता है कि यहाँ पर एक दबंग किस्म का एक ब्राह्मण था जो कि कर्मकांड नहीं किया करता था, जिसके पास 300 बीघा जमीन थी, 6 से 7 नौकर थे और वो घोड़ी पर चला करता था। सफेद घोड़ी पर अपने खेतों के चक्कर काटा करता था, नौकर चाकर काम किया करते थे। कुछ विरोधी थे जो उससे जलते थे। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े परिवारों में बड़े लोगों से कुछ लोग जलने लगते हैं और ये जलन इतनी बड़ी हो जाती है कि वो जान लेने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसा ही एक दिन यहाँ पर होता है। जो इसकी पत्नी है और जो इसके बेटे हैं वो बहुत ही खुश हैं और बहुत अच्छे से जिंदगी जीते हैं, बड़ी रौब वाली उनकी जिंदगी है। बेटा बड़ा हो रहा है, उसकी शादी की जाती है, पुत्र वधू घर में बहुत अच्छी आती है और अब इस खुशी में वो सभी को लड्डुओं की दावत कराता है। सभी दावत करते हैं और सभी जय जयकार बोलते हैं, राधे श्याम की जय जयकार बोलते हैं, तो इस बात से बहुत खुश होता है। धीरे धीरे वक्त निकला और अब जो राधे श्याम है वो अपने कुछ दुश्मनों से उसकी लड़ाई हो जाती है किसी बात पर, क्योंकि जो लोग बड़े होते हैं उनके दुश्मन पैंट पैंट पर खड़े हो जाते हैं और उनकी जब लड़ाई होती है तो उसे वार्निंग दी जाती है कि हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसे अपने नौकरों पर पूरा विश्वास था और खेतों में उसके नौकर काम कर रहा था। एक ही नौकर था उस दिन और वो अपनी घोड़ी से वहां जाता है। वो उसके पास जाता है, अपने नौकर से कहता है कि क्या तुम बीड़ी पियोगे। उस समय में वो बीड़ी पिया करते थे। वो कहता है कि हाँ बाबूजी, दे दो। तो वो अपने नौकर को एक बीड़ी देता है। उसके बाद एक और दो लोग आते हैं जिन्हें वो नहीं जानता था लेकिन नौकर जानता था, वो उनको भी बीड़ी देता है। थोड़ी देर बाद जो उसके विरोधी थे वो भी वहां पर आते हैं और वो कहते हैं सभी को बीड़ी बांट रहे हो, मुझे भी बीड़ी दे दो। तो वो उनसे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरे खेत में पाँव रखने की जरूरत कैसे की। वो कहता है कि अब तो जरूरत ही नहीं, हम सब कुछ करेंगे क्योंकि तुम इस दुनिया से जाने वाले हो। उनमें बहस होने लगती है। तभी जो पीछे से जो उसका नौकर था वो उसमें पीछे से उसके हाथ पकड़ लेता है और वो उसमें पीछे से घोंटू से मार लगाता है। आगे से 2-3 लोग आते हैं। तभी उन विरोधियों में से एक विरोधी एक बड़ा सा पत्थर लेकर आता है और उसके सीने पर उस पत्थर से वार करता है। वो सीना
पर वार जैसे लगता है तो वो जमीन पर गिरता है। और अब उनमें से आपस में बात करते हैं कि इसका सर अलग कर दिया जाए, जिससे कि ये जीवन में कभी भी जिसको भी पता चले तो सबको एग्जाम्पल मिले कि ऐसा भी हश्र हो सकता है। अब इसके सर को काटने की बारी थी तो ये बार बार हाथ जोड़ता है, माफी मांगता है, कहता है जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मेरा सर मत काटो, मुझे बख्श दो, रहने दो, मुझे जीवित रहना है। लेकिन ये सभी लोग इसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और अब इसके सर को धड़ से अलग कर देते हैं। इसके सर को वहीं पर बने एक बड़े से गड्ढे में दफना दिया जाता है। उसके ऊपर घास से लदी मिट्टी लगा दी जाती है और इसके नीचे के शरीर को लेकर एक नाला सा बह रहा था वहां पर पानी का, उसमें बहा दिया जाता है। और उसके बाद वो नौकर घर पर आता है, नॉर्मल रहता है। घर वाले पूछते हैं क्या तुमने उनको राधे श्याम को देखा, तो नौकर कहता है मुझे नहीं पता। और ये बात वहां पर राज रह जाती है। आज तक किसी को भी नहीं पता था कि राधे श्याम के साथ क्या हुआ था। सब सोच रहे थे शायद कहीं चला गया है, पता नहीं कहाँ गया है, हमें छोड़कर चला गया। पूरा परिवार इसी असमंजस में था। उसका पिता भी जीवित था, उसकी माँ भी जीवित थी, उसकी पत्नी और उसके बेटे भी जीवित थे। अब वो दूसरा जन्म ले लेता है। दूसरे जन्म में जब वो 2.5-3 साल का होता है तभी ये सारी बातें अपने पिता को कहता है। पिता ये सारी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वो उस गांव में जाते हैं। वहां जाते ही ये 2.5-3 साल का बच्चा सबको पहचान लेता है। अपने बाबूजी से कहता है कि बाबूजी कैसे हो आप। और जैसे ही वो नौकर जो आज भी उनके घर में काम कर रहा था वो दिखाई देता है, उससे गुस्से में आता है और कहता है कि इसी ने तो मेरी जान ली थी, इसने उस जगह पर मेरे सर को दबाया हुआ है और वहां पर मेरे शरीर को नाले में फेंकवा दिया था। पिता को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और पिता अब उस नौकर की मार पिटाई कराते हैं और फिर नौकर हांगता है और जो इसका सर वहां पर दफन था वो वाकई में वहां पर कंकाल मिलता है। वो खोपड़ी मिलती है, कोई भी अब मांस कतरा तो नहीं मिला था क्योंकि काफी समय हो चुका था। कंकाल मिलता है, उन्हें विश्वास हो जाता है कि जो ये बच्चा कह रहा है वाकई में ये सच कह रहा है। अब उससे पूछा जाता है कि और कौन था, तो वो उन सभी विरोधियों के नाम बताता है, उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कराता है। और अब जो वो माता पिता हैं वो उससे मिलने आते हैं, उसे अपने घर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस जन्म के माता पिता मना कर देते हैं। तो उन दोनों परिवारों के बहुत अच्छे संबंध बन जाते हैं, वो एक साथ रहते हैं। बार बार वो मिलने आता है उनसे, उसके बेटे की बहू और उसका बेटा भी वहां पर आते हैं। वहां पता चलता है कि उनको पिछले जन्म में चांदी के सिक्के रखने का बड़ा शौक था। आज भी इस जन्म में भी वो अपने पैसे घर में ही रखते हैं, दफना कर रखते हैं, कहीं जहाँ जगह मिलती है, खेतों में या फिर किसी दिव्य स्थान पर या फिर घर में ही कहीं पर खड्डा खोद कर किसी बर्तन में रख देते हैं। ऐसे ही वो बताता है कि यहाँ पर चांदी का सिक्के का एक घड़ा रखा हुआ है, यहाँ पर सोने के सिक्के का एक घड़ा रखा हुआ है और उन्हें खुदवाता है। एक 2.5-3 साल का बच्चा ऐसी जगह बताता है जहाँ से माल खजाना निकलता है। वो परिवार उन्हें ले लेता है, कोशिश भी करता है कुछ उसे देने की, लेकिन वो नहीं लेता है और अपने इस जीवन में वो बहुत खुश है। आज तो उनकी उम्र करीबन 65 वर्ष हो चुकी है, बहुत अच्छे से जिंदगी जीते हैं। आज भी वो हर चीज को याद करने की कोशिश करते हैं। उन्हें याद नहीं है तो सिर्फ वो वक्त याद नहीं है जो 2 साल उन्होंने जन्म नहीं लिया था। वो कहाँ थे, उन्हें ऊपर का कोई भी किस्सा याद नहीं है, ना ही उन्हें यह याद है कि वो कहीं हवा में था या कहाँ था। उन्हें सिर्फ अपना पिछला जन्म और अब का जन्म याद है। ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है राधे श्याम उर्फ सूर्य प्रताप की, जो कि आप आज बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, बहुत ही दबंग किस्म के इंसान हैं। आपको इसको सुनकर कैसा लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है सूर्य सिंह, जो बहुत अच्छे से कमेंट किया है, बहुत प्यारे हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है यासिन, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सुलेखा जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू जी, मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे मोटिवेशनल कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बालाजी, जो बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट भेजती हैं, आपका तहे दिल से
आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है तारा जी, जो दिल्ली से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सुनैना जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, नई जुड़ी हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जिनका भी नाम रह गया है अगली वीडियो में जरूर ले लिया जाएगा। तब तक ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।